डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम समझ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 3 है। पिछली क्लास में हमने वो सूरतें सीखी थी कि जिसमें अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो एस का इजाफा हमने पिछली क्लासेस में कर लिया। आज हम देखेंगे कि ई एस का इजाफा हम फर्स्ट फॉर्म के साथ किन सूरतों में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से और तवज्जो से इन चीज़ों को देखें। सिर्फ ये मखसूस वर्ब हैं कि अगर ये आ जाए तो उस वक्त हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज हम तमाम सूरतों में ओनली एस का इजाफा करेंगे अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो ये 5 जो है किस्म के वर्ड्स हमको याद रखने हैं या लेटर्स हमको याद रखने हैं। नंबर 1, कोई भी ऐसा वर्ब जिसके आखिर में एस एच हो, अगर ये वर्ब है तो हम इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन फिर वॉश से वॉशिज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह कोई भी ऐसा वर्ब जिसके आखिर में सी एच हो, जैसे टीच, तो इसके साथ भी हम ई एस का इजाफा करेंगे, जैसे टीचीज। इसी तरह कोई ऐसा वर्ब जिसके आखिर में एक्स हो, जैसे मिक्स, इसके साथ भी हम ई एस का इजाफा करेंगे, जैसे मिक्सिज। और कोई ऐसा वर्ब हो जिसके आखिर में ओ हो, जैसे गो, तो ई एस का इजाफा करके गोज। कोई ऐसा वर्ब हो जिसके आखिर में डबल एस हो, जैसे पास, तो हम ई एस का इजाफा करते हुए पासिस इनको कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वो वर्ब हैं कि जिनके साथ हमने ई एस का इजाफा करना है, यानी जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बना रहे होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ई या ई एस का इजाफा करना होता है। तो हमें ये फ़र्क याद रखना है कि किस वर्ब के साथ हमने सिर्फ एस का इजाफा करना है और किस वर्ब के साथ हमने ई एस का इजाफा करना है। तो ई एस का इजाफा सिर्फ इन सूरतों में किया जाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम सूरतों में अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें बेटा, सबसे पहली मिसाल है आप बर्तन धोते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जब सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया तो सब्जेक्ट है आप। तो आप जो लफ्ज़ है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, लिहाजा हमने जुमला क्या बनाया, यू वॉश द डिशेस, यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने कोई भी इजाफा नहीं किया। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ, यू से शी बना, तो यही वाला जुमला जो था ये शी वॉशिज द डिशेस हो गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ई एस का इजाफा किया। इसी तरह हम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, तो हम जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने क्या जुमला बनाया, वी टीच इंग्लिश, हम अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो वी इसमें सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही वी से सब्जेक्ट चेंज होके अली बना, तो अली चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टीच के साथ ई एस का इजाफा करते हुए अली टीचीज इंग्लिश बना दिया। इसी तरह अगली मिसाल है प्यारे बच्चों, वो दूध में पानी मिलाते हैं। तो दे जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और कोई इजाफा नहीं किया, ना एस का इजाफा ना ई एस का। तो पढ़ेंगे हम, दे मिक्स वाटर इनटू मिल्क, कि वो दूध में पानी मिलाते हैं। दे से जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होकर ही हुआ, तो ही हमें मालूम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करते हुए ही मिक्सिस वाटर इनटू मिल्क बना दिया। इसी तरह प्यारे बच्चों आगे की मिसालें देखेंगे। आगे हमारे पास जो मिसाल है, आई गो टू दी स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो आई आपको मालूम है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर किसी इजाफे के आ गई। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ, आलिया बना, तो आलिया गोज टू दी स्कूल, यानी गो के साथ हमने ई एस का इजाफा कर दिया। इसी तरह अगली मिसाल मेरे प्यारे बच्चों, वी ऑलवेज पास द एग्जाम्स, हम हमेशा इम्तिहानात पास करते हैं। तो वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए
पास के साथ कोई भी एस या एस का इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर शी के साथ जुमला बनाया तो शी ऑलवेज पासिस द एग्ज़ाम्स, वो हमेशा इम्तिहानात पास करती है, तो हमने ई एस का इजाफा कर दिया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के हवाले से जो इब्तिदाई मालूमात थी वो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आई तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, कमेंट करें या मैसेज करें, ताकि आपको सिखाया जा सके। मेरा मकसद आपको सिखाना है। प्यारे बच्चों, तीन चीज़ें हमने इन तीन क्लासों में इब्तिदाई तौर पर सीखी। सबसे पहले, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बग़ैर किसी इजाफे के इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर हम उसमें या तो एस का इजाफा करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर ई एस का इजाफा करेंगे। तो ई एस का इजाफा किन सूरतों में करना है वो हमने सीख लिया, और एस का इजाफा किन सूरतों में करना है वो हमने सीख लिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर सिर्फ एस ना लगाने से या ई एस ना लगाने से आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये छोटी सी गलती आपके पूरे नंबर जो है वो कटवा सकती है, और इसी तरह लैंग्वेज में भी, बोल चाल में भी आप गलत बोल सकते हैं। लिहाजा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अफर्मेटिव जुमले की। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें। इन मिसालों को देखते हुए मज़ीद एग्जाम्पल्स ज़रूर बनाएं। बहुत शुक्रिया।